बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी कि अब बहू घर आएगी तो घर में रौनक आएगी। मैं शादी की तैयारियों में बहुत दिल से मसरूफ़ थी। 2 साल दर-दर की खाक छानने के बाद आखिर मुझे मनपसंद बहू मिली थी और अब मैं बस यही चाहती थी कि जल्दी से मेरे बेटे का घर बस जाए तो मैं दूसरे लड़के का सोचूं। वैसे तो वो दोनों एक ही उम्र के थे, मगर अभी दूसरे बेटे को शादी की जल्दी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे बार-बार अजीबो-गरीब ख़यालात और वहम सताते रहते, जिसकी वजह एक बुढ़िया थी। जिस जगह मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया था, वो बुढ़िया उसी मोहल्ले में रहती थी। जब मैं पहली बार अपने बेटे का रिश्ता लेकर वहाँ गई, तो वो बूढ़ी औरत मुझे वहाँ मिली थी। उसने मुझसे कहा था कि यहाँ रिश्ता ना करो अपने बेटे का। मुझे तो वो अपने हुलिये से अजीब और गरीब लगी थी, इसलिए मैंने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब भी मेरा कभी अपनी समधन परवीन के घर जाना होता और वह मुझे रास्ते में मिलती, तो यही बात कहती कि अपने बेटे की शादी इस लड़की से मत करो। मैं जानती थी कि लोग हसद में किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी कह देते हैं, इसलिए मैं यकीन नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। वो रोज़ मेरे ख्वाब में आ जाती और मुझे यही बात कहती रहती। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई तो उन्होंने कहा, तुम किसी की बातों में ना आओ। मैंने भी टाल दिया और बेटे की शादी की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरे बेटे की मेहंदी थी, उस दिन वही औरत मेरे घर पर आ गई। मैं मेहमानों में मसरूफ़ थी जब दूसरे बेटे ने आकर कहा कि कोई औरत मुझसे मिलना चाहती है। मैंने जब उसे देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये हमारे घर पर क्या करने आई है। उस औरत ने मुझे देखते हुए कहा, यकीन करें मैं आपका बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं बस आपको यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, समझ जाएं और उस लड़की से अपने बेटे का रिश्ता मत करें, वरना आपको पछतावा होगा। एक पल को मुझे उसकी बातों पर यकीन सा होने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसी कोई बात होती तो वो लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो छानबीन के दौरान हमें ज़रूर पता चल जाता। मैंने रिश्ता करने से पहले बहुत छान फटक की थी और मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन थी कि जैसी बहू मैं चाहती हूँ, मुझे वैसी ही बहू मिली है। मैंने उस औरत की बातें सुनी और उससे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगी। वो मुझे कुछ और भी बताना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसे धक्के देकर निकाल दिया। अगले दिन बारात थी। मैं बहुत पुरजोश थी, लेकिन ना जाने क्यों मैं अंदर ही अंदर मेरा दिल डर भी रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। हम बारात लेकर पहुँचे। थोड़ी देर बाद पता चला कि दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी और वो लड़की ब्यूटी पार्लर से ही भाग चुकी है। ये सुनते ही मेरे होश हवास उड़ गए। दुल्हन का भाग जाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। वही औरत चली आई, मुझे आकर कहने लगी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस घर में रिश्ता मत करें, क्योंकि मैं जानती थी कि वो लड़की किसी और लड़के के चक्कर में है, मगर आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। वाकई कसूर तो मेरा था कि जो मैंने उस औरत की बातों पर यकीन नहीं किया। यकीन करती भी तो कैसे। मैंने जब उस औरत के बारे में अपनी समधन को बताया तो उसने मुझे यही कहा कि ये औरत पागल है, लिहाजा उसकी बातों का यकीन ना करें, और मैंने वही किया। खैर, ये सब तो बात की बातें थीं। फ़िलहाल मुझे ये खौफ सता रहा था, अगर हम बग़ैर दुल्हन के बारात वापस ले गए तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। हमारा एक मकाम और इज़्ज़त थी जो मिट्टी में मिल जाती। मेरी समधन बोली कि इसका एक ही हल है, उसकी जगह कोई और दुल्हन बने। मैंने कहा, तुम्हारी कोई दूसरी बेटी नहीं तो तुम उसकी जगह किसको दुल्हन बनाकर हमारे साथ रुखसत करोगी? वो कहने लगी, मेरे भाई की बेटी है, मेरी ही बेटी जैसी है, मैं उसको आपके साथ रुखसत कर दूंगी। यूँ हम दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त बच जाएगी। उस वक्त मेरे पास उसकी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। यूँ अपनी इज़्ज़त बचाने को हम उस लड़की को दुल्हन बनाकर घर ले आए, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घर आकर बहू का घूंघट उठाया तो ये देखकर तो मुझे तसल्ली हुई कि बहू खूबसूरत है। मैंने उससे कहा, तुम ना घर वालों से मिलोगी और ना ही तुमसे कोई मिलने यहाँ आएगा। मुझे लगा कि वो लड़की इनकार करेगी, लेकिन वो तो मेरी बात सुनकर चुप रही। अगले दिन मुझे उम्मीद थी कि उसके घर वाले आएंगे और कुछ नहीं तो अब माजरत तो करेंगे, मगर मुझे शदीद हैरत का सामना करना पड़ा कि उनके घर से कोई भी नहीं आया। शायद वो लोग शर्मिंदा थे, इसलिए नहीं आए। खैर, हमने भी सादगी से वलीमे की रस्म अदा कर दी। मुझे वो लड़की अच्छी तो नहीं लगी, मगर मेरे शौहर ने हमारे बेटे को समझाया कि अब यही इस घर की बहू है तो हमें इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। मेरी बहू की हरकतें कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगती थी। मुझे अक्सर इस बात पर भी शक था कि उसने कभी अपने मैके जाने की फरमाइश क्यों नहीं की, या उसके पीछे कोई अभी तक आया क्यों नहीं। और यही बात जब मैं उसे
कहती तो वो घबरा जाती। शादी को साल भर होने वाला था कि बहू उम्मीद से हो गई। मुझे उससे हमदर्दी होने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसी हालत में लड़कियों को माँ बहुत याद आती है। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने घर वालों से मिल सकती हो और उन्हें भी यहाँ बुला सकती हो। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे शक होने लगा कि ये क्यों इस तरह कर रही है। भला कौन लड़की अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहती। मैंने कभी उसके किसी रिश्तेदार को भी नहीं देखा था। मैंने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने कहा, मम्मी आप इसे परेशान मत किया करो, इन बातों को बाद में देख लेंगे। वो दिन यूं ही गुजरने लगे। हर दादी की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे के घर पहली औलाद लड़का ही हो। मैंने वजीफ़े किए, टोटके किए, जिसने जो मशवरा दिया उस पर अमल किया। पक्की उम्मीद थी कि लड़का ही होगा। लेकिन नर्स ने जब एक लड़की लाकर मेरी गोद में पकड़ाई तो मुझे सदमा ही हो गया। नर्स कहने लगी, आप अपनी पोती को कपड़े पहना दीजिए। मैंने बच्ची को कपड़े पहनाने के लिए जैसे ही उल्टाया तो उसकी कमर को देखकर मैं चौंक गई। उसकी कमर पर एक निशान था। मैं फ़ौरन उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुँची। मेरी बहू दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। मैंने जल्दी से उसकी कमीज़ का पल्लू उठाकर उसकी कमर को देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी कमर पर भी वैसा ही निशान था जैसा कि उसकी बेटी की कमर पर। यह कैसे हो सकता था? उस निशान को देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बच्ची को उसकी माँ के पास लिटाया और भागते हुए अस्पताल से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे पीछे आया और पूछने लगा, माँ क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? लेकिन मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं था। फ़िलहाल उन माँ बेटी के बदन पर निशान थे, वो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थे। मैं परवीन से मिलने पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर देखा वहाँ ताला लगा हुआ था। कुछ लोग खड़े थे। मैंने पूछा, ये लोग कहाँ गए? वो लोग शादी के कुछ दिन बाद ही अपना घर बेचकर यहाँ से चले गए थे। सब मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि उनकी बेटी घर से भाग गई है। मैं अभी वहाँ खड़ी ये सोच ही रही थी कि अब क्या करूँ कि वही बूढ़ी औरत मेरे पास आई। मैंने पूछा कि आपको परवीन के भाई का घर का पता है, क्योंकि उसी के बेटी से मेरी बेटे की शादी हुई है, तो मैं अपनी बहू के माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। उस औरत ने मुझे परवीन के भाई के घर का पता दे दिया। मैं जब वहाँ गई तो मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम भी नहीं लिया और यही कहा कि हमारी कोई बेटी नहीं। ये सब क्या था? मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई। 2 दिन बाद मेरा बेटा बहू और बेटी को घर लाया। मैं उसके कमरे में गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे घर गई तो किसी ने तुम्हें पहचाना ही नहीं, तो तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? मेरी सारी बातें सुनकर मेरी बहू के रंग उड़ गए। वो बहुत बुरी तरह घबरा गई। रोते हुए कहने लगी, आप लोगों के साथ परवीन बाजी ने धोखा किया है। परवीन बाजी की बेटी घर से भाग गई तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे रुखसत कर दिया, लेकिन मैं उनके भाई की बेटी नहीं बल्कि उनके भाई के घर की एक मुलाजिमा थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो बोली, पता नहीं मुझे, शायद मेरे माँ बाप आप मेरे माँ बाप भी आपकी तरह होंगे जिन्हें बेटियां नहीं पसंद। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। वो सच ही तो कह रही थी, मुझे भी बेटियां पसंद नहीं थी। मैं वहीं बैठे बैठे अपने माजी में पहुंच गई। हम 5 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। हमारे बाप को बेटियां पसंद नहीं थीं। हम बहनें अपने अब्बा के सामने नहीं जाती थीं, क्योंकि अब्बा ने सख्ती से मना कर रखा था कि कोई भी बेटी उनकी नज़रों के सामने नहीं आए। वे बेटा चाहते थे। हम सारी बहनों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी। उन मुश्किलात से मैंने यही सीखा कि शायद बेटी होना कोई बहुत ही बुरी बात है। अम्मा अब्बा ने मेरी शादी एक गरीब ख़ानदान में कर दी। मेरा शौहर अच्छा इंसान था, वो अब्बा के जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों एक खौफ सा सताया हुआ था। मैं हर पल यही दुआ करती कि मुझे बेटी ना हो। मैं पहली बार उम्मीद से हुई तो मैंने यही मन बना लिया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, लेकिन बेटी ने जन्म लिया। मेरा दिल बहुत बुरा हुआ, यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं। मेरे शौहर ने कहा कि हमारे घर तो खाने को रोटी नहीं, तो हम बेटी की तालीम और तरबियत और उसकी शादी के अखराजात कैसे उठाएंगे? मेरा दोस्त बे औलाद है, मैं ये बेटी उसकी झोली में डाल देता हूँ। मेरा दोस्त इसका बहुत ख्याल रखेगा। गुर्बत से तंग आकर मैं भी मान गई और मेरा शौहर मेरी बेटी को अपने दोस्त के घर छोड़ आया। अगले साल मैं फिर उम्मीद से हुई। इस बार भी मुझे बेटी पैदा हुई। मैं खुश नहीं थी, अलबत्ता मेरा शौहर बहुत खुश था। लेकिन फिर वो यही कहने लगा कि हम लोग तो बेटी को पालने के काबिल ही नहीं। मैं अपनी इस बेटी को भी अपने दोस्त को दे देता हूँ। वो मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, इसकी बहुत अच्छी परवरिश करेगा। मैंने मना करना चाहा, लेकिन फिर मैं अपने घर के हालात देखकर चुप हो गई, क्योंकि हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। तो ऐसे में अपनी औलाद को कैसे पालती? बेटे की उम्मीद लगाकर मैं हर साल उम्मीद से हो जाती और हर साल ही मुझे बेटी का तोहफ़ा मिलता।
जिसे मेरा शौहर अपने बेऔलाद दोस्त को दे देता था। कभी कभी मुझे बहुत हैरानी होती थी कि मेरे शौहर का दोस्त कैसा इंसान है, किसी दूसरे की बेटियों को पाल रहा है। ऐसा आजकल के ज़माने में भला कौन करता है। लेकिन मेरा शौहर कहता कि उसका दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और वो बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। जब मेरी 7वीं बेटी पैदा हुई तो उस वक्त हमारे हालात कुछ अच्छे थे। मैंने अपने शौहर को कहा कि हम अपनी बेटी को किसी को नहीं देंगे, हम खुद उसकी परवरिश करेंगे। लेकिन शौहर नहीं माना और कहने लगा, मैंने तो अब पहले ही वादा किया था, मैं 7वीं बेटी भी उसी को दूंगा। मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी में मानना पड़ा क्योंकि मेरे शौहर ने बताया कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है। लेकिन हैरत अंगेज़ के तौर पर जैसे ही उसने वो बेटी अपने दोस्त को दी तो चंद ही दिनों बाद हमारे हालात बेहतर शुरू हो गए। मेरे शौहर का काम अच्छा चलने लगा। अब मुझे अपनी बेटियों से मिलना था। मैंने अपने शौहर से कहा तो वो बहाना करने लगा कि अभी मेरा दोस्त शहर से बाहर है, घर पर नहीं है, जब आएगा तो मिलवा दूंगा। फिर मैं अक्सर उससे यही कहती, वो टाल मटोल करता। कभी मुझे शॉपिंग पर ले जाता और कभी किसी और बहाने से चुप करवा देता। मुझे एहसास जुर्म होने लगा कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने हाथों से अपनी कोख उजाड़ दी, और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार। एक रोज़ जब मेरा शौहर काम से घर आया तो मैंने उससे बहुत झगड़ा किया और यही कहा कि मुझे अपनी बेटियों से मिलना है, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। तब मेरे शौहर ने ठीक है, मिलवा दूंगा, अभी वो शहर से बाहर गया हुआ है, आ जाए तो मिलवा दूंगा तुम्हारी बेटियों से। थोड़े दिन बाद मैं फिर से उम्मीद से हो गई, मगर इस बार मुझे ज़रा भी खुशी नहीं थी। इस बार भी अगर लड़की हुई तो मेरा शौहर उसे फिर से किसी दोस्त को दे आएगा, लेकिन इस बार मुझे जुड़वा बेटे पैदा हुए। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत खुश थी, मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फिर बेटों की परवरिश में खोकर अपनी बेटियों को भूल ही गई। फिर मुझे कभी याद ही नहीं रहा कि मेरी 7 बेटियां थीं। बेटों की तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश करते करते मैं सिर्फ बेटों की माँ ही रह गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात बदल गए और जल्द ही हम गरीबी से अमीर हो गए। और अब अपनी तरफ से मैंने अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बहू पसंद की थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि कुदरत के फैसले में क्या लिखा है। मैं चौंक कर माजी से बाहर आई तो वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कमर पे निशान कैसा है, तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपने बारे में कुछ तो याद होगा, या तुम्हारा कोई भाई बहन, कोई भाई, तुम्हारे माँ बाप, जो कुछ तुम्हें मुझे मालूम था। अगर मैं कह देती तो न जाने क्या भूचाल आ जाता, इसलिए मैंने फ़िलहाल चुप रहने में ही समझदारी समझी। मुझे बस अपने शौहर के आने का इंतज़ार था, क्योंकि अब वही इस मामले को सुलझा सकता था। मेरी बहू को लगा कि उसने मेरी बेटी को जन्म दिया है, इसलिए मैं उससे गुस्सा हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था वो नहीं जान सकती थी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके जल्दी वापस आने को कहा। मैं उसकी कमर पर बने निशान को देखकर चौंकी थी। वैसा ही निशान मेरी कमर पर था, मेरी बहनों के भी कमर पर था, मेरी अम्मा के भी था। ये निशान पुश्तैनी था। अम्मा कहती थी, देखना जब तुम्हारी बेटी होगी उसके भी यही निशान होगा। मुझे आज समझ आ रहा था कि मैंने अपनी बेटियों को किसी और के हवाले करके कितनी बड़ी गलती की थी, बल्कि शायद गुनाह। अब ये लड़की कौन थी, ये तो मेरे शौहर के वापस आने के बाद ही पता चल सकता था। एक सोच मेरे जहन में यह आई कि अगर ये मेरी ही बेटी हुई तो ये कितने बड़े गुनाह की बात है कि मैंने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। ये सोचकर मेरे जिस्म से जैसे जान सी निकलने लगी। मैं रब से माफ़ी मांगने लगी कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझे अब बेटियों से मिलवा दे, ताकि मैं अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर सकूं। अचानक मुझे ख़याल आया, मैं अपनी बहन से जाकर पूछती हूँ, क्या पता मेरी बहू उसी की बेटी हो, क्योंकि मेरी बहन ने भी अपनी 2 बेटियों को गोद दिया था। मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए अभी घर से निकली हुई थी कि मुझे कॉल आई कि मेरे दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी जान हलक में आ गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपने बड़े बेटे के साथ अस्पताल पहुंची। उसकी कार का बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ था और वो खून से लथपथ था। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। बेटे ने शौहर को फ़ोन कर दिया था, वो भी अस्पताल आ गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे को बहुत शदीद चोटें लगी हैं, उसके लिए जल्द अज जल्द खून का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुझे लगा कि अब शायद सब ठीक हो गया है और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने ये कहकर जान ही निकाल दी कि बेटे को बोन मैरो की ज़रूरत पड़ सकती है। लिहाजा हम सब ने जाकर टेस्ट करवा के जब घर आई तो सीधे से सब याद आने लगा। मेरी बहन ने मेरे बेटे की आयदत को आई तो मैंने उसे अलग बुलाकर पूछा, तुमने अपनी 2 बेटियों को किसको गोद दी थी?
कहने लगी, मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं, मेरे शौहर को या फिर तुम्हारे शौहर को पता होगा। मैं दंग रह गई कि मेरे शौहर को कैसे इल्म होगा। कहने लगी कि तुम्हारे शौहर ने ही मेरे शौहर को बताया था कि उनके दोस्त बेऔलाद हैं और एक गरीब बच्चियों का इदारा चलाते हैं जहाँ गरीब बच्चियों की परवरिश होती है, बल्कि वो घरवाले को पैसे भी देते हैं। तो हमने अपनी बच्चियाँ उन्हें गोद दे दी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारी बच्चियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं? वो मेरी बात सुनकर रोने लगी। तब मुझे इल्म हुआ कि मेरी तरह वो भी पछतावे की आग में जल रही है और हर पल अपनी बेटियों के बारे में सोच सोच कर तड़पती रहती थी। उसके शौहर ने बताया कि वो साहब सारी बच्चियों को लेकर बाहर चले गए हैं। फिर मैंने उसे अपनी बहू और उसकी कमर पर मौजूद निशान के बारे में बताया तो वो कहने लगी, ये कैसे मालूम होगा कि वो मेरी बेटी है? मैंने उससे कहा कि हम उसका DNA टेस्ट करवा लेते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर है। उसने कहा, ठीक है। फिर हम बहू को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर मुझे देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि वो मुझे क्यों बुलवाने वाली थी और उसको कहा कि जल्दी से हमारा DNA टेस्ट करवा दो ताकि हमें पता चले कि हम दोनों में से कौन इस लड़की की माँ है। मेरी दोस्त ने टेस्ट करवा दिए और हम वापस आ गए। एक हफ्ते बाद मैं अकेली ही रिपोर्ट्स लेने एक डॉक्टर के पास गई तो वो कहने लगी, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। मैं परेशान हो गई और दुआएं मांगने लगी कि मेरी बहू मेरी ना निकले। मेरी दोस्त कहने लगी, तो वो लड़की जो तुम्हारी बहू है वो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बहन की बेटी है। मैंने सुकून का सांस लिया। एक खलिश जो इतने दिनों से सता रही थी वो दूर हो गई। मगर डॉक्टर की अगली बात ने मुझे चौंका दिया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि वो दोनों जुड़वा भाई तुम्हारी औलाद नहीं है, ना ही तुम्हारे शौहर की। जब तुम्हारा दूसरा बेटा अस्पताल दाखिल था तो तुम सबके टेस्ट हुए थे जिनकी रिपोर्ट्स देखकर मैं चौंक गई थी, लेकिन उस वक्त तुमसे कहना मुनासिब नहीं लगा। फिर उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी तो मैं चुप हो गई, इसलिए आज हकीकत बता रही हूँ। ये हकीकत नहीं थी, एक धमाका था जो मेरे कानों पर हुआ था। मैं वहीं धंस ही गई थी। डॉक्टर क्या कह रही थी? मेरे दोनों जवान बेटे जिनको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है वो मेरे बेटे नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? मुझे तो डिलीवरी के वक्त होश ही नहीं था और मुझे तो यही बताया गया था कि मेरे यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। तो क्या वो झूठ था? ये मेरे बच्चे नहीं थे तो किसके थे? ये क्या मामला था? इन सब के पीछे मेरे शौहर का ही हाथ था। उसी ने बच्चे लाकर मेरी गोद में डाले थे। मैं भागते हुए घर पहुंची थी और जाते ही अपने शौहर से पूछा तो वो दंग रह गए कि इतने सालों बाद मुझे हकीकत का कैसे इल्म हो गया। मगर फिर मेरे चीखने पर उसने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। कहने लगा, मुझे शुरू से ही अपनी गरीबी से नफरत थी। मेरे बाप ने हमेशा अपने बेटों से ज़्यादा बेटियों पर ध्यान दिया। सब कुछ बेचकर अपनी बेटियों की शादियां की। मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर जब तुम्हारी बेटी हुई तो मैं बहुत परेशान था। तब मुझे मेरे दोस्त ने इसका हल बताया। कहने लगा, अपनी बेटी को एक इदारे को दे दो, वो तेरी बेटी की परवरिश करेंगे और तुझे बदले में पैसे मिलेंगे। मैं पैसों की लालच में आ गया। मुझे उस इदारे के मालिक ने बताया, अगर मैं दूसरों को कहता और उन्हें भी राज़ी करता तो मुझे कमीशन मिलता। इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के शौहर को भी कहा और उसकी बेटियां भी उन लोगों को दे दी। काफ़ी अरसे बाद मुझे पता चला कि वो लड़कियों को बड़ा करते हैं और फिर उन्हें अमीर घरों में काम पर लगवा देते हैं। मुझे ये जानकर दुख तो हुआ, मगर मैंने यही सोचा कि मैं उनकी परवरिश नहीं कर सकता था। इस तरह अपने ज़मीर को थपक कर सुला दिया। तुमने फिर मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे बेटियों से मिलना है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए मैं टाल देता, मगर मैंने जब देखा कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी तो फिर खुदा की करनी ऐसे हुई कि तुम फिर से उम्मीद से हो गई। 8वीं बार भी तुमने बेटी ही को जन्म दिया था और मैं उसको फिर उन्हीं लोगों को दे आया था। मगर अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम हंगामा खड़ा कर देती। इसलिए किसी के जुड़वा बच्चे तुम्हारी गोद में लाकर डाल दिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि बेटे पाकर तुम बेटियों को गम भूल जाओगी। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रो दी। ये गम नहीं था कि वो मेरे बेटे नहीं थे, असल गम तो ये था कि मेरी बेटियां आज जाने किस हाल में होंगी। मेरी बहन खुशकिस्मत थी जिसे एक बेटी तो मिल गई, जबकि मैंने तो साथ के साथ खो दी। जितना कसूर मेरे शौहर का था उतना ही मेरा था। मेरी दोस्त को जब सब मालूम हुआ तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी बेटियों को तलाश करने में मेरी मदद ज़रूर करेगी। सालों बीत चुके हैं, मगर मुझे यकीन था कि मैं उनको तलाश कर लूँगी और माफ़ी मांग लूँगी तो रब भी मुझे माफ़ कर देगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।